गाइस वेलकम टू इनसेन फुटबॉल टॉक्स एंड वेलकम टू अनदर ट्रांसफर टॉक्स। वापस कल ही खबर निकली है कि बार्सिलोना फ्रैंकी डियोंग को निकालने वाली है। मतलब डियोंग को बोल दिया गया है बार्सिलोना की तरफ से कि अब तू निकल जा। अब ये कितनी सच है क्योंकि ये मैनेजिंग बार्सा ने अब दी है ये न्यूज़। बट क्या डियोंग निकलने वाला है? अगर निकलेगा तभी बर्नार्डो सिल्वा आएगा। ये बर्नार्डो सिल्वा और फ्रैंकी डियोंग दोनों ही इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। जब तक फ्रैंकी डियोंग नहीं जाने वाला बर्नार्डो सिल्वा नहीं आने वाला और वाइस वर्सा। तो अब समझो कि अगर हम बर्नार्डो सिल्वा को लाने वाले हैं तो फ्रैंकी डियोंग का निकलना मतलब है ही भाई 100% निकलने वाला। बट जाएगा कहाँ पर? उसके लिए क्या होगी डेस्टिनेशन? क्या वो मैनचेस्टर यूनाइटेड होगी? क्या वो चेल्सी होगी? क्योंकि चेल्सी भी अभी रिसेंटली पीछे पड़ी थी फ्रैंकी डियोंग के, और चेल्सी पर भी आएंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। बट जाते हैं बर्नार्डो सिल्वा पर। बट बर्नार्डो सिल्वा ने बार्सिलोना के साथ अपनी पर्सनल टर्म्स अग्री कर चुका है। तो ये है कि 80 मिलियन प्लस 10 मिलियन या 20 मिलियन फिक्स्ड वेरिएबल होंगे बर्नार्डो सिल्वा के लिए। ये भी शायद से हम पैसे इंस्टॉलमेंट्स में ही थे मैनचेस्टर सिटी को, जिससे कि बर्नार्डो सिल्वा बार्सिलोना प्लेयर बन सके। अग्रीड पर्सनल टर्म्स हो चुके हैं। मैनचेस्टर सिटी के साथ अभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं है, उसके लिए रुकना होगा हमें। उस न्यूज़ के लिए बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना होता क्या है, डियोंग के साथ होता क्या है, तब जाके बर्नार्डो सिल्वा की आगे गुत्थी सुलझेगी और उसके बाद पता चलेगा बार्सिलोना कब अनवील कर सकती है या फिर बार्सिलोना कब खरीद सकती है बर्नार्डो सिल्वा को। तो ये दोनों न्यूज़ इंटरलिंक्ड है, तो ये तो मैंने बता दिया। अब जाते हैं चेल्सी पर। देखो चेल्सी अब थोड़ी गुस्साई हुई है। क्यों? क्योंकि बार्सिलोना उससे अपने ट्रांसफर चुरा लिए भाई। सिंपल हाईजैक कर लिए बार्सिलोना ने उसके ट्रांसफर्स। रफीनिया हो, डेम्बेले को रिन्यू करा लिया। लेवेंडोस्की की बातें चली थी तो बार्सिलोना से पहले से ही था। अब डियोंग को नहीं जाने दे रहे। तो बात यही आ रही है कि इतने सारे कुंडे को कैसे भूल गए? इतने सारे ट्रांसफर जब तुम हाईजैक करते हो तो गुस्सा आना लाजमी है। और चेल्सी गुस्सा हो गई है भाई बार्सिलोना से, क्योंकि वो डिफिकल्ट कर रही है बार्सिलोना के लिए एस्पिलिक्विटा और अलोंसो के ट्रांसफर्स। जी हाँ, जो दो प्लेयर्स के पीछे बार्सिलोना पड़ी थी फ्रॉम द विंटर ट्रांसफर विंडो, जो हो गया एस्पिलिक्विटा या मार्कस अलोंसो, तो उनके लिए टॉक्स डिफिकल्ट होने वाले हैं बार्सिलोना के लिए। क्योंकि ऐसे भाई तुम दुश्मनी ले लिए ना सीधा डायरेक्टली चेल्सी के साथ। कुंडे जा रहा था, कुंडे को हाईजैक कर लिया। रफीना जा रहा था, हाईजैक कर लिया। तो ऐसे थोड़ी ना क्लब तुम्हें और कोई प्लेयर दे देगा उसके, तुम्हें थोड़ी ना यूसीएल विनर बना के छोड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़े एंग्री रिफ्ट्स बिटवीन दिखने वाले हैं, वो टॉक्स में दिखने वाले हैं। हमें क्या पता वो टॉक्स में मारा मारी भी हो जाए, डब्ल्यू हो जाए, मजा आ जाए भाई। हमें तो न्यूज़ मिलेगी, हमें भाई व्यूज़ मिलेंगे, वही तो चाहिए। ठीक है, तो जाते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर, जो होगी बेंजामिन सेस्का के बारे में। यूनाइटेड के लिए मतलब यूनाइटेड एक स्ट्राइकर ढूंढ रही है, ठीक है, क्योंकि उन्हें एक बैकअप भी चाहिए। सबसे पहली बात, टेन हैग की एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि उसे एक लंबा स्ट्राइकर चाहिए। अब लंबे की बात छोड़ो, उन्हें एक पर्टिकुलर स्ट्राइकर चाहिए। रोनाल्डो के पीछे कोई तो खेलने वाला होना चाहिए ढंग का, जो तुम्हें गोल प्रोवाइड कर सके, थोड़ा टैलेंटेड भी हो, थोड़ा यंग भी हो, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में निकले। और बेंजामिन सिस्को ये सब में फिट होता है। और उसके लिए मतलब बातें तो चल रही थी, अब तक कुछ अग्रीड नहीं है। और रोनाल्डो के लिए रुकी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, रोनाल्डो का जब सुलझ जाएगा तब सेस्को के पीछे जाएंगे। बट अभी जाने का सोच ही लिया यूनाइटेड ने। अब अभी तक सेस्को के साथ अग्रीमेंट्स मतलब सेस्को के साथ बात हुई है, साल्जबर्ग के साथ नहीं हुई है। तो वो देखने लायक होगा कि यूनाइटेड इसे कैसे कैरी फॉरवर्ड करती है और कैसे सेस्को को लाती है। रोनाल्डो का तो सीन हो चुका है भाई, क्योंकि रोनाल्डो रुकने वाला है। उसने बोल ही दिया है फैक्ट सब करके, क्योंकि आगे बढ़नी चाहिए यार ये टॉक्स। यूनाइटेड को प्लेयर्स चाहिए, और रोनाल्डो पर या डियोंग पर ही पकड़े रहोगे तो अपनी टीम नहीं बिल्ड कर पाओगे। तुम दूसरे प्लेयर्स का लाओ, अपने अराउंड टीम बनाओ। तो ये अच्छी बात है कि सेस्का के पीछे जा रही है, एक यंग स्ट्राइकर को देख रही है, जिससे उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। क्योंकि रैशफोर्ड ने वैसा एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं किया है, ना ही सैंचो ने वैसा परफॉर्म किया है। मार्शियल अभी आया जो बलून डी'ओर का क्लॉज दिखा है बंदे के बारे में, वो छोड़ो भाई, वो देखते हैं इस सीजन कैसे वर्कआउट करते हैं। वो जेसी लिंगार्ड भी चले गया है, वो तो मैंने ऐसी ही न्यूज़ के लिए दे दिया कि नॉटिंघम फॉरेस्ट चले गया। तो देखते हैं ये कैसे वर्कआउट करती है डील सेस्का की। अब जाते हैं रोनाल्डो पर। देखो बड़े भैया जी अब नहीं आने वाले, ठीक है, मतलब कहां पर भी रिजेक्ट हो चुके हैं 4 क्लब से बड़े भैया। 4 क्लब इजी बात नहीं होती। एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, पीएसजी, बायर्न म्यूनिख, इन क्लब से रिजेक्ट होने के बाद देखो भाई नहीं बचती जगह कोई भी। स्पोर्टिंग लिस्बन में नहीं जाने वाला रोनाल्डो। हाँ तुम बोलोगे भाई इसका बचपन का इरादा है, नहीं जाने वाला रोनाल्डो यार, समझो तुम, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अभी जो उसने भाई ये निकाला ना फोटो एम्बापे वाला, ये सब करके मतलब ट्रेनिंग में है बंदा, तो समझ लो कि वो रुकने ही वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। नॉनदलेस कुछ भी हो जाए इस सीजन उसे रुकना ही पड़ेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में। अगर किसी में जाना होता तो कोई क्लब दरवाजे पर आ जाती, भाई हमें रोनाल्डो चाहिए। बेसिकली भी किसे नहीं चाहिए रोनाल्डो, मतलब मैं सच में बोल रहा हूँ, किसी भी नहीं चाहिए, तो रिजेक्ट ही क्यों कर दी? उनके प्लान्स में फिट नहीं बैठ रहा। एटलेटिको मैड्रिड कंगाली पर खड़ी है, पीएसजी के पास अपनी पूरी स्क्वाड भरी है जिसमें सभी कुछ है, उन्हें कुछ जरूरत नहीं है फिलहाल। तो उसके बाद तुम्हारे पास बायर्न में भाई उन लोगों ने 80 मिलियन का 100 मिलियन स्प्लैश कर दिया इस समर में, तो उनका कोटा खत्म। चेल्सी बचती है, अब चेल्सी में पता नहीं उनको रोनाल्डो जाने वाला है या नहीं। एक ही डेस्टिनेशन है जहां पर रोनाल्डो जा सकता है, अब उससे जाने के लिए कतरा रहा है। तो
समझ लो कि यूनाइटेड में रुकने वाला है एट द एंड ऑफ द सीजन, तुम्हें दिखेगा यूनाइटेड में खेलते हुए, उसके बाद शायद से कुछ हो जाए, पर देखेंगे भाई, इसके बारे में भी अगली वीडियो में जानेंगे। बट मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और ये फॉर्मेशंस वाली वीडियो जाते जाते देख लेना जरूर, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगेगी तुम्हें। तो मिलूंगा ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद दोस्तों।